हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो सुबह उठ गई हूँ मैं और आ गई हूँ किचन में। किचन में आने से पहले भी काफ़ी कुछ काम जो मेरा था वो मैं निपटा चुकी हूँ अपना। लेकिन आज नहाने का काम नहीं हुआ और हल्की हल्की ठंड यहाँ भी थोड़ी सी हो रही है। ठंड थोड़ी सी बढ़ गई है। सुबह में थोड़ा सा लगता है, सुबह के टाइम में जब उठती ना थोड़ी सी ठंड यहाँ पे लगती है। और दिन में अगर धूप निकल गया तो फिर तो मौसम जैसे गर्मी का रहता है ना, बिल्कुल वैसे ही हो जाता है। लेकिन अगर धूप नहीं, कुछ दिन से 2-3 दिन से यहाँ पे ना बादल जैसा पूरा मौसम है। बादल है, हल्की सी बारिश भी हो जाती है कभी कभी, ऐसे पूरे दिन नहीं लेकिन कभी कभी हल्की सी बारिश हो जाती है। और बादल तो पूरे दिन रहता है, कभी कभी ऐसा होता है कि धूप निकलता है कभी कभी। तो वही मौसम थोड़ा ठंड का यहाँ भी है। तो सुबह मैं नहीं नहाई हूँ क्योंकि मुझे बाल भी धोना था आज। तो जिस दिन बाल धोना रहता है ना तो मैं लेट से नहाती हूँ, क्योंकि सुबह का टाइम है, बाल धो के गीला बाल आप किचन में आओ ना तो थोड़ा सा ठंड लगता है। गर्मी के दिन में तो चल जाता है लेकिन ठंड के मौसम में नहीं चलता है, गीला बाल रहता है तो फिर काम करने में दिक्कत होता है। तो मैं सोची चलो बाद में सारा काम जो अपना है वो निपटा लेती हूँ, उसके बाद ही मैं अपना नहाने का काम करूँगी। तो मैं यहाँ पे अपना बच्चों को, दोनों बच्चों को लंच देने के लिए आ गई थी। तो आयुष को मैं एक फ्राइड राइस दे रही हूँ, लेकिन ओजी है कि वो लेके नहीं जाएगी वो। तो उसके लिए मैं, जब मैं राइस बना रही थी ना उसी टाइम में ओजी के लिए 2-3 आलू मैं राइस में ही डाल देती, तो उसका आलू पराठा बन जाएगा। आलू पराठा वो खा लेती। उसको रोटी रोटी पराठा ये सब पूड़ी देती हूँ तो वो खाती है, राइस देती हूँ तो राइस नहीं खाती है। मतलब मैं अभी तक जो उसको देखी हूँ कि वो राइस तो घर पे खाती है, घर में पसंद से राइस खाती है, लेकिन स्कूल में वो नहीं खाती है। तो मैं उसको राइस सब नहीं देती हूँ, पराठा पूड़ी यही सब दे देती हूँ ताकि वो खा ले, कम से कम थोड़ा बहुत तो खाए। नहीं तो अगर राइस रहता है ना तो वो छोड़, मतलब टच भी नहीं करती है, वो ऐसे ही छोड़ देती है। तो पूरे समय वो भूखी रह जाती है। नहीं, जो बच्चे खाते, मैं तो दोनों बच्चों को, जो दोनों बच्चे मेरे खाते हैं ना, मैं वही ढूंढ ढूंढ के चीज़, वही चीज़ उसको पसंद, जो भी पसंद आता है वही चीज़ देती हूँ लंच में। क्योंकि बच्चे अगर स्कूल में खा पी के अच्छे से रहेंगे ना तो मुझे भी घर पे संतुष्टि लगेगा कि हाँ चलो बच्चे खाना तो खाए हैं ना। ऐसा नहीं कि कुछ भी बना के दे दो, मैं कभी ऐसा नहीं करती हूँ कि कुछ भी बना के दे दूँ उन लोगों को कि खाए या नहीं खाए। ऐसा मैं नहीं सोचती हूँ, मैं उनके पसंद का ही सोचती हूँ कि वो क्या खा लेते हैं। तो बच्चे इतने लंबे समय के लिए स्कूल में रहते हैं तो उनके लिए सोचना पड़ता है। घर पे क्या होता है कि अगर सब्जी नहीं खाना चाहता है ना तो मैं ज़बरदस्ती सब्जी खिलाती हूँ उसको। तो घर पे मैं अपने सामने खिला लेती हूँ तो चल जाता है, लेकिन स्कूल में दे दूँगी वो चीज़ ना तो वो नहीं खाएगा या वो जी नहीं खाएगी। तो मैं दोनों को सोच के देती हूँ क्या इन लोगों को अच्छा लगता है, क्या खा लेंगे। तो यहाँ सब दोनों बच्चों का लंच, मतलब आयुष का तो हो गया था अभी, लेकिन ओजी का भी पराठा में बनाने का बाकी था मेरा। तो आयुष का राइस हो चुका था तो मैं उसका लंच पैक कर दूँगी, क्योंकि वो पहले जाता है ना। तो उसका अगर पहले ही करती हूँ काम, उसका काम सारा कर देती हूँ। तो स्नैक्स आइटम जो है वो दोनों बच्चों का सेम रहता है। तो सेम मतलब क्या, ओजी का एक आइटम सेम रहता है आयुष का, बाकी 2-3 आइटम जो आयुष का रहता है वो अलग अलग रहता है अपना। ओजी ज़्यादा नहीं रहता है आयुष को, क्योंकि वो लंबा समय के लिए रहता है। करीब 7:30 से वो 4, सवा 4 बजे घर आता है। तो उसके लिए मुझे थोड़ा ज़्यादा ही लंच देना पड़ता है। लंच मीन्स डब्बे 2-4 डब्बे ज़्यादा रहते हैं, स्नैक्स आइटम रहते हैं ज़्यादा। तो यहाँ पे आयुष चला गया था स्कूल और ये मैडम अभी उठी थी। उठ गई थी पहले ही वो, लेकिन बेड पे ही थी, उठने का मन नहीं था। जब आयुष बाहर निकल के बाय बोला ना तब ये उठी। तो वही है, आज मुझे थोड़ा सा काम भी करना था, पर्दा वर्दा भी धोना था। पर्दा क्योंकि काफ़ी दिनों से पर्दा गंदा पड़ा हुआ था। और क्या होता है ना, बच्चों का आदत ऐसा हो गया ना, जैसे कि कुछ हाथ भी धोते हैं, टॉवल सामने रखा हुआ रहता है फिर भी नहीं टच किया, झट से पर्दे में हाथ उन लोगों का हो जाता है। तो छोटे बच्चे का तो आदत रहता है ऐसे करने का, कितना भी बोल लो। आयुष नहीं करता है, ओजस्वी कर लेती है। तो करीब पर्दा साफ़ रहना चाहिए ताकि जब वो हाथ पोछे तो गंदा ना हो जाए उसका हाथ। इसलिए मैं पर्दा वर्दा भी साफ़ करूँगी, पहले इन लोगों को स्कूल स्कूल भेज लेती हूँ। मेरा जो सुबह का काम है सब कुछ कर लूँगी, उसके बाद फिर इन लोग को स्कूल छोड़ के आऊँ, जी को स्कूल छोड़ के आ जाऊँगी ना, उसके बाद जो भी काम है वो करूँगी। तो बहुत दिन से सोच रही थी कि आज करूँगी, कल करूँगी, आज करूँगी, कल करूँगी। ऐसे टालते टालते मेरा समय निकल गया, क्योंकि पर्दा ऊपर चढ़ के खोलना पड़ता है। तो अभी तो स्कूल में छुट्टी था आयुष का, मुझे याद रहता तो मैं उसे खुलवा लेती, लेकिन वो मुझे याद खुद नहीं रहता है कि हाँ वो पर्दा खुलवाना है। तो आज देखती हूँ, आज खुद ये काम करके ही मैं आज धो ही दूँगी पर्दा को। तो यहाँ ओजी को ब्रश व्रश करवाने के लिए मैं रख दी हूँ, आयुष चला गया था। उसके बाद ही इसके काम में मैं लग जाती हूँ, जैसे कि आयुष जाता है वैसे ही इसका काम में लग जाती हूँ। तो यहाँ ओजी को भी नहला के तैयार करके, उसका जो ईयर वाला है ना उसमें सितारा लगा हुआ है, वो सितारा क्या धूप में भी गई ना तो सितारा से पूरा चारों तरफ से वो लाइट हो रहा था। वही झुक के वो लाइट को पकड़ रही थी, छू रही थी, मतलब पूरा फैल गया था लाइट चारों तरफ से, तो उसी को वो पकड़ रही थी नीचे बैठ के। तो यहाँ मैं आ गई थी ओजी को स्कूल छोड़ के। तो इस टाइम तो मेरा थोड़ा सा शांति का समय रहता है, आराम से आती हूँ, थोड़ा सा बैठती हूँ थोड़ी देर के लिए,
ऐसे नहावा लेती हूँ तो नाश्ता कर लेती हूँ इस टाइम में, लेकिन अगर नहा ही नहीं रहती हूँ तो इस टाइम जो भी छोटा मोटा काम रहता है ना, बेडरूम ठीक करना, ये सब करना, वो सब मैं करती हूँ। इन लोगों को ना स्कूल स्कूल भेज लेने के बाद इस टाइम जब मैं नाश्ता करने बैठती हूँ तो इसी टाइम मैं बिग बॉस देख लेती हूँ। लेकिन अभी नहीं देखूँगी कि अभी थोड़ा सा काम भी है घर पे, और जो भी बेड ठीक करना है वो सब ठीक करके अपना पर्दा भी धुलने के लिए डाल दूँगी। फिर नहाने वाने का काम करने के बाद जब मैं नाश्ता करने बैठती हूँ ना, उसी टाइम देखती हूँ बिग बॉस। तो मुझे भी एक अब क्या होता है ना, कुछ चीज़ आप नहीं देखते हो ना तो उसका आदत नहीं रहता है। कुछ एक आप शुरू करिए, कोई भी सीरियल हो चाहे कुछ भी हो, अगर आपको उस चीज़ का आदत लग जाता है ना कि देखने का, कि आज क्या होगा, कल क्या होगा, परसों क्या होगा, तो उस चीज़ को में ध्यान रहता है आपके कि चलो देख लेते हैं, थोड़ी देर के लिए देख लेते हैं। करीब 1 घंटा, डेढ़ घंटा का रहता है, लेकिन फिर भी मैं उसको समय निकाल के देख लेती हूँ। एक चीज़ का आदत जैसा हो जाता है, कुछ अगर देख रहे हो तो आपको उसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट हो जाता है देखने का। तो मुझे वही हो गया है कि मैं देखती ज़रूर हूँ। तो अभी नाश्ता-वास्ता करने बैठूँगी, उस टाइम मैं ज़रूर देख लूँगी उसको। तो वो देखती हूँ, इसी टाइम मैं देखती हूँ, क्योंकि उसके बाद तो बच्चे घर आ जाते हैं, तो फिर उन लोगों का चैनल चलता है, हस्बैंड रहते हैं तो उनका न्यूज़ चलता है। तो उसके बाद तो मुझे टाइम नहीं मिलता है, और कंटिन्यूअस डेढ़ घंटा बैठ के तो बाद में मुझे कभी समय मिलेगा नहीं। इस टाइम घर शांत रहता है, खाली रहता है, तो मैं इस टाइम आराम से देख लेती हूँ डेढ़ घंटा बैठ के। नहीं तो डेढ़ घंटा फिर टीवी तो मुश्किल है, ओजी रहेगी तो ओजी जिद करेगी कि उसका चैनल लगा दो, आयुष रहेगा तो वो देखेगा, मतलब सबका अपना अपना टाइम हो जाता है देखने का। तो इसी टाइम जब शांत रहता है ना, तो मैं इस टाइम अपना देख लेती हूँ। अपना जो भी समय रहता है मैं इस टाइम सब कुछ काम कर लेती हूँ। जैसे मुझे अपना कोई यूट्यूब का काम करना हो, या वीडियो एडिट करना हो, वॉइस ओवर करना हो, या कुछ भी वीडियो बनाना भी हो, तो मैं इसी टाइम में सारा कुछ कर लेती हूँ अपना। ये समय मैं अपना यूज़ कर लेती हूँ अपने लिए। तो यहाँ पे ऊपर चढ़ के मैं पर्दा खोल, तो दोनों रूम के बाहर ही पर्दा लगा हुआ है, बाकी तो कहीं और है नहीं, बस विंडोज़ में लगे हुए पर्दे, तो वो तो धुला हुआ है, वो अभी मैं हाल फिलहाल में उसको धोई विंडो के पर्दा को। तो बस ये दोनों रूम वाले का ही पर्दा मैं धोऊँगी, दोनों में चार चार लगा हुआ है ना, तो एक बार मशीन में वो चल जाएगा। तो यहाँ पर्दा वर्दा खोल लेती हूँ, उसके बाद भी अब तो काम मेरा जो है ख़त्म हो गया है, अब सीधे दोपहर में ही काम शुरू होगा, मतलब 1 बजे के बाद ही मेरा काम शुरू होगा। तो ये सब काम कर लेती हूँ, उसके बाद आराम से अपना नहाने वहाने का काम करके नाश्ता वास्ता करूँगी। उसके बाद जो मुझे बिग बॉस देखना है वो देख लूँगी। तो सुबह उठ जाती हूँ टाइम, आज भी मैं टाइम पे ही उठी थी, ऐसा नहीं कि लेट से उठी थी, टाइम पे सुबह मैं जल्दी उठ ही जाती हूँ, हर दिन उठ जाती हूँ जल्दी, ताकि आराम से काम कर सकूँ। दोनों बच्चों को स्कूल भेजना रहता है ना, तो थोड़ा-सा काम आराम से हो सके। और अब क्या है, पहले तो एक बच्चे को स्कूल भेजती थी, सिर्फ़ उसको लंच बना के देना रहता था। वो जी स्कूल जाती भी थी तो हल्का-फुल्का कुछ स्नैक्स लेके जाती, उसका मुझे कोई टेंशन नहीं होता था, मैं सिर्फ़ उसको घर से खिला के उसको भेज देती थी तो हो जाता था काम। अब तो ओजी को भी देना रहता है और सोचना रहता है कि हाँ, वो क्या पसंद से खा लेगी, उसी हिसाब से मुझे उसको लंच देना रहता है। तो वही सब है, जब बच्चे 2 बच्चे स्कूल जाते हैं तो ये सब हो जाता है कि लंच सोच के देना पड़ता है। ऐसे मैं सोच के पहले ही रखे रहती हूँ कि क्या देना है, क्या नहीं देना है, क्योंकि मुझे उन लोगों का पसंद मालूम है, वो क्या खाएँगे, क्या नहीं खाएँगे। उस हिसाब से मैं पहले ही सोच लेती हूँ कि क्या लंच देना है। और बच्चों को तो मैं जो भी था आलू पराठा और वो दे दी थी, तो मुझे अपना लिए सब्ज़ी बनाना था, और सब्ज़ी यहाँ नहाने के बाद आ गई मैं बनाने के लिए। तो मैं यहाँ पत्ता गोभी का सब्ज़ी बना रही हूँ, आलू और पत्ता गोभी का। तो ये मैं पहले ही बना के रख सकती थी, लेकिन जो पत्ता गोभी का सब्ज़ी है ना, वो मुझे गरमा-गरम, जैसे कि कढ़ाई में बना रहे हो तो कढ़ाई से ही, कुकर में मैं कुकर में बना रही हूँ। कुकर से जैसे ही कुकर खुलता है, एकदम ड्राई बनाऊँगी इसमें। ऐसा नहीं कि कुकर में बना रही हूँ तो वो ग्रेवी वाला हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। मैं कुकर में सब्ज़ी बनाती हूँ, एकदम ड्राई सब्ज़ी रहता है, आलू फूल गोभी का भी रहता है तो भी वो ड्राई रहता है। पानी थोड़ा-सा हल्का सा देती हूँ, जब तक वो पकने लायक पानी देती हूँ, उसके बाद मैं ग्रेवी के लिए पानी नहीं देती हूँ। तो अच्छे से बन जाता है सब्ज़ी। तो पत्ता गोभी कभी मैं बना रही हूँ तो काफ़ी अच्छा से, और मैं यहाँ पे बिग बॉस भी लगा के आई हूँ टीवी में, तो मेरे किचन से ही दिखता है टीवी उधर सामने, तो मैं कभी-कभी उधर घूम के देख भी लेती हूँ। और यहाँ पे सब्ज़ी जो है ना, ये मुझे गरमा-गरम बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत ही ज़्यादा पसंद है। ये पत्ता गोभी गरमा-गरम सब्ज़ी मैं सब कटिंग-वटिंग करके सारा कुछ धो-धा के सब कुछ मैं रख के गई थी, कि सिर्फ़ नहा के आने के बाद कुकर चढ़ा के मुझे फटाफट, तो करीब 15 मिनट में सब्ज़ी बन भी जाता है। कुकर में बनाती हूँ तो 15 मिनट बन जाती है। हाँ, देख सकते हैं एकदम गरमा-गरम इसी तरह से, मतलब सीधे जैसे कुकर खुलता है वैसे ही आप सब्ज़ी ले लो, उसी तरह का सब्ज़ी दोबारा भी गरम कर सकते हो, लेकिन दोबारा वो टेस्ट नहीं आता है। जो एक बार, जो फर्स्ट टाइम जो गरम का जो टेस्ट रहता है ना, वो दोबारा गरम करने के बाद वो टेस्ट नहीं आता। इसके साथ प्लेन रोटी,
और पराठा हो तो ठंडा पराठा मुझे पसंद नहीं है। पराठा अगर गर्मा गर्म कोई बना के दे रहा हो तो ठीक है, तो अभी तो गर्मा गर्म कोई देगा नहीं मुझे बना के, तो मैं प्लेन रोटी ही खाऊंगी। इसके साथ प्लेन रोटी अच्छा लगता है, और गर्मा गर्म पराठा गर्मा गर्म हो तो अच्छा लगता है, नहीं तो ठंडा वाला मुझे पसंद नहीं है। तो मैं प्लेन रोटी ले रही हूँ। बहुत ही अच्छा लगा खाने में सब्जी, इतना सब्जी टेस्टी मुझे लगा खाने में, मैं बता नहीं सकती हूँ। तो वो सब्जी हो जाएगा, फिर लंच के लिए भी हो जाएगा। मतलब आलू उसका लेना और क्या करना उसको, तो वो लंच के लिए वो जी हो जाएगा। आलू पत्ता गोभी की सब्जी आयुष को भी पसंद है, उसको ये नहीं कि गर्मा गर्म चाहिए, जैसे भी आप दे दो ठंडा भी रहेगा। इन लोगों को दोनों को, आयुष को भी नहीं उतना गर्म पसंद है, आयुष के पापा को भी नहीं है। मुझे ये ना कि सब्जी की गर्म गर्म गर्मा गर्म मिले तो अच्छा लगता है, तो इन लोगों को कोई टेंशन नहीं, इन लोगों को ठंडा भी रहता है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर दोबारा गर्म कर दूंगी तो भी खा लेंगे, ठंडा भी दे दूंगी तो भी खा लेंगे इन लोग, कोई दिक्कत नहीं इन लोगों को। तो वही है, मैं अपना गर्मा गर्म अपना बना के, मतलब नहाने के बाद ही मैं आके उसको सब्जी को बनाई हूँ। तो कुछ कपड़े रखे हुए थे, अभी पर्दा में बाहर फैलाऊंगी ना, तो उसके लिए जगह खाली करना था मुझे। बाहर से टंगनी से कपड़ा ले आई हूँ, तो उसके बाद इसको फोल्ड करके सही जगह पर रख दूँगी। फिर पर्दा फैलाने के लिए भी जगह चाहिए बाहर में, तो फटाफट ही मैं कपड़े फोल्ड कर लेती हूँ। और उसके बाद फिर थोड़ा सा जो अपना काम है घर के, मतलब घर का काम ख़त्म हो गया है, अपना जो मुझे अपना काम सब रहता है वो मैं कर लेती हूँ इस टाइम में। उसके बाद फिर ओजी का भी लाने का टाइम हो जाएगा तो राइस दाल बनाऊँगी। तो यहाँ कपड़े वपड़े सारे मेरे फोल्ड हो गए, जगह पे लगा दूँगी। तो चलिए, मेरी ब्लॉग आज की यहीं तक की थी। अगर मेरी ब्लॉग आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।